मतलब शिला प्रभुपाद भी रात को सो नहीं पाते थे। मतलब कैसे प्रचार करना है, उनके गुरु महाराज के कैसे मतलब प्रचार कार्य में वो सहयोग करेंगे। और वैसे ही हम देखते कि हमारे जो गुरु महाराज भी है, रिसेंटली हमने देखा पढ़ा भी था कि वो भी बोल रहे हैं अपना जो इंस्ट्रक्शन में लास्ट फोर्टनाइटली जो इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज की तरफ से आया था, उसमें हमने देखा कि गुरु महाराज में बोलते हैं कि मैं अपने गुरु के कैसे जो कार्य दे हैं उसको कैसे मैं संपादन करूं, तो उसके लिए मैं रात रात को सो नहीं पाता हूं। तो वैसे ही मैंने देखा है कि तुष्ट गोपाल प्रभु भी वो परंपरा को जो बरकरार रखते हुए मैंने देखा है क्लोजली कि वो बिगिनिंग में ही कैसे ब्रह्मचारी होंगे। ये सारे चीजों को जब भी वो पढ़ाई भी करते थे, अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था तब से वो मतलब कैसे ब्रह्मचारी लाइन में आएंगे बहुत चेष्टा करते थे। और मतलब सारे चीज को बंधन को मतलब अपना पारिवारिक जो बंधन को वो छोड़ के आना, ये कोई इतना इजी काम नहीं है। और फिर मैंने उनके बारे में बहुत कुछ वैसे सुना है। और गुरु जैसे कि प्रभु जी का जब देखती हूँ तो मुझे बहुत एक चीज आता है कि भक्ति जो है वो सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। लेकिन सुलभ उन लोग के लिए है जो अपने जो वैष्णव, सीनियर वैष्णव या फिर आचार्य लोग के बातों को जो उनके उनके अनुगत्य में जो रह के करते हैं, उनके लिए काम बहुत सरल हो जाता है, भक्ति बहुत सरल हो जाता है। तो तुष्ट गोपाल प्रभु जी के लाइफ में मैंने यही चीज देखा है, और जो कि हमको भी सीखना चाहिए। और हमको ये सीखना चाहिए कि तुष्ट गोपाल प्रभु के लाइफ से कि कैसे जो हमारे जो वैष्णव शिक्षा गुरु उनके अनुगत्य में हमको कैसे करना है। मैंने ये देखा है छोटे से छोटे बात जो कि हमको लगता है कि ये बात थोड़ी ना पूछना चाहिए, श्रीदाम प्रभु को थोड़ी ना पूछना चाहिए, ये तो इतना छोटा बात है। लेकिन मैंने ये महसूस किया उनसे मतलब क्लोज एसोसिएट्स में रह के एसोसिएशन में कि नहीं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटे बात को भी जो है हमको हमारे आचार्य या फिर जो हमारे शिक्षा गुरु उनसे पूछ के करना चाहिए। ये बात मुझे प्रभु जी का बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने और एक चीज भी नोटिस किया है कि प्रभु जी का जो मतलब बोलते ना कि एक श्री राम प्रभु तो उनको सिखाए कि ऐसे करो भक्ति, लेकिन मतलब अभी ऐसा हो गया है कि वो फिर एक मंदिर करके उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सब चीज बहुत अच्छा है कि हम लोग को रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, हमको प्रचार प्रसार में आगे बढ़ना है। जब भी हम जमशेदपुर का जो जो भी वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा भक्त अगर शुद्ध भक्त अगर कितना कुछ वो करवा रहे हैं। जमशेदपुर में इतना मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, ये कोई आम चीज नहीं है। ये भी हमको प्रभु जी से सीखना चाहिए। और मैं मतलब लॉर्ड कृष्णा, राधा रानी से मैं भिक्षा मतलब उनसे मैं प्रेयर करूंगी कि तुष्टो गोपाल प्रभु आगे और भी बढ़िया से प्रचार प्रसार करें। और हमको भी, हम तो मतलब श्री राम प्रभु को डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कभी भी कुछ भी, बहुत डर लगता है हमको। तो हम तो पहले तुष्ट गोपाल प्रभु जी को पूछते हैं कि प्रभु जी अभी प्रभु जी कहाँ हैं, ये बात करने से ठीक रहेगा कि नहीं। तो हमारे लिए जो है वो हमको जो है एडिट करते हैं, मतलब कैसे ठीक ढंग से हम फिर श्री राम प्रभु के पास जाए। और कुछ अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है, तो हम पहले तो हमको चेक करते हैं तुष्ट गोपाल प्रभु। तो ये प्रभु जी हमको ऐसे ही आप गाइड करते रहिए आगे भी। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम तो सब गृहस्थ भी हैं। और कुछ भी इतना हमको नहीं पता आप लोग, लेकिन अगर मतलब हमको हमारे जो हाथ पकड़ के हमको आगे ऐसे ही भक्ति लाइन में हमको लेते चलिए। प्लीज प्रभु जी ऐसे ही कृपा हमको बनाए, आपका कृपा हमारे पर बने रहे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण आप लोग प्रभु। आप सब लोग प्रार्थना करिए कि कैसे हम भक्ति में आगे जा पाएंगे। आप सब लोग का कृपा हमको चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि सादर प्रणाम आपके श्री चरणों में। हरे कृष्ण। प्रभु आपके शुभ आविर्भाव तिथि में आप ऐसा कृपा कीजिए कि हम हर समय गुरु वैष्णव के सेवा में लगे रहें। और प्रभु जी कुछ भी योग्यता नहीं है कुछ बोलने के लिए मेरा, प्रभु जी इतना सारा शिक्षा दिए हैं। मैंने जो भी आज मैं हूँ, जो भी कुछ सीखी हूँ, कुछ भी नहीं आता है मुझको, मगर जो भी शिक्षा दिए हैं वो प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ सिखा रहे हैं। और
जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले थे, आप वो मैंने आचरण करके जो शिक्षा दिए थे, कि अपनी अपने उदाहरण से हरे कृष्ण के आपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं, खुद आचरण करके, उसी तरह दुष्ट गोपाल प्रभु सब खुद मैंने आचरण करके हम सबको शिक्षा देते हैं। कैसे क्या करना चाहिए, वैष्णवों को कैसे सम्मान करना चाहिए। कुछ भी नहीं आता है मुझको, फिर भी प्रभु सब कुछ मैंने उत्साह आग्रह देके इतना अच्छे से सिखाए। प्रभु जी इधर से चले गए, मगर हम सबके हृदय में प्रभु जी मैंने है। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, मगर प्रभु जी आपकी शुभ आविर्भाव तिथि में हर समय मैंने कृपा कीजिए प्रभु जी, कैसे हम वैष्णव के मैंने सेवा में हर समय लगे रहे प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक्स माता। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। आपका आज आविर्भाव तिथि है, भगवान और राधा रानी से हम भी प्रार्थना करते हैं आपका भक्ति जीवन अच्छे से रहे, और सब भक्तों के प्रति आपका जो समभाव है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सबको आप सेम कैसे पूरा मैनेज कर लेते हैं, वो बड़ी बात है। आ, आ, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा भक्त है, कोई छोटा भक्त है, कोई नया है, पुराना है। आपके लिए सब सेम है, वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हाँ, थैंक यू मेरी तो प्रभु कोई जी। योग्यता नहीं है, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, पर आपके सानिध्य में रह करके जो मेरा पहला जो संबंध बना था, इसी ये में बना था कि जब हमें ठीक से हरि नाम बोलना भी नहीं आता था, और प्रभु जी हमें पर्सनली फोन करके बताया कि आप अपना वीडियो सुने हैं, देखे हैं जो आप कैसे हरि नाम कैसे आप ले रहे हैं। तो मतलब पहला कृपा मेरे तरफ ऐसे ही आया था प्रभु जी का। और उनके सानिध्य में रह करके बहुत गलती हम मेरे से होता रहा है, पर इतना विनम्रता से समझाना, सारा चीज बताना, जो नहीं ऐसे करने, ऐसे नहीं, ऐसे करने से ठीक रहेगा, ऐसे करने से, हालांकि मतलब कि हमें तो कुछ भी नहीं आता था इस लाइन में, मतलब एकदम शून्य थे। और प्रभु जी का सानिध्य पा करके हर एक छोटा छोटा धीरे 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 करके कोशिश करना, और उनका ये करना मतलब बोलना मुश्किल है, उनका कितना सारा गुण है, उनमें कितना सारा ये है, हम लोग को लेने का उतना क्षमता भी नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं जो हाँ कुछ तो ले पाए उनसे, कुछ तो कर पाए। और क्या बोलेंगे और थैंक यू प्रभु जी। और हम जैसे मतलब तुच्छ प्राणी को बताने के लिए वो समझ जाते हैं जो किस में क्या योग्यता है, कौन क्या कर सकता है, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को वो पकड़ते हैं। और मतलब उनको कैसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है जो नहीं ये माता जी ये काम कर पाएंगे, ये माता जी वो काम कर पाएंगे, जो घर में हम लोग को कोई भी रिश्तेदार या कोई कुछ समझ नहीं पाता था, कोई भी इस बात पर वो समझ जाते हैं जो नहीं ये माता जी ये काम हो जाएगा, इनसे ये हो जाएगा। धीरे धीरे उस स्तर पर लाना, योग्यता को समझना, जो हमको कुछ भी नहीं पता रहता है, जो ये हमारे में ये हम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, पर वो बताना, पर फिर भी भौतिकता में आकर के हम लोग प्रभु का बात को उतना ये नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। पर सॉरी प्रभु जी, जो भी कुछ गलती हुआ है, पर आगे से हम हमेशा ध्यान रखेंगे जो आप जो बोलते हैं, जैसे माता जी बताएं, जो शिक्षा गुरु के रूप में मतलब हर एक बात पर, चाहे वो कुछ भी हो, पर हर एक बात को मतलब कि उनका ये करना सारा
हम बोल तो नहीं पा रहे प्रभु जी, आपका बहुत ही बड़ा कृपा है हमारे ऊपर, बहुत 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 कृपा है हमारे ऊपर, जो आप लोग मतलब पूरा सबके ऊपर पर्सनली इतना ध्यान रखते हैं, इतना करते हैं। सो थैंक यू प्रभु जी। ठाकुर जी हमेशा आपका कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और कुछ कर पाए। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्मा देवी धन्यवाद। निरंतर हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे टू यू प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी किसी କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, तो सॉरी ମୁଁ ओडिया हिंदी में बोलने चाहेंगे। तो 2018 में हम पहले बार जब इस्कॉन गए थे, तो अगर कोई भक्त थे, तुष्ट गोपाल प्रभु थे जिनसे मुलाकात हुआ था। मतलब हम प्रभु जी सब यूथ को इंडिविजुअली बात करते हैं, तो दर्शन करके निकल ही रहे थे, तो प्रभु जी से बात हुआ था। प्रभु जी नंबर लिए थे कि आप यूथ क्लास में अटेंड करिए, सेक्टर 19 में हो रहा था उस टाइम। तो प्रभु जी से तभी मुलाकात हुआ था, लेकिन उस समय इतना कनेक्ट हो पाए नहीं हो पाए। प्रभु जी बहुत बार कॉल किए, मैं डर के मारे कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था उस टाइम, कि कहाँ जाएंगे, ब्रह्मचारी है, क्लासेस कहाँ हो रहा है क्या नहीं, तो इतना डर रहे थे। मतलब उस समय लाल कपड़ा देख के ही मतलब कैसे मन में भय आता था। लेकिन तुष्ट गोपाल प्रभु को देखे थे, बहुत अच्छा लगा था उनसे। उनका जो बात करने का तरीका, समझाने का तरीका इतना नम्र है, इतना सहूलियत से समझाते हैं। कोई भी कष्ट लेके जाए, कोई भी बात लेके जाए, वो इससे ठहराव से समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके कारण मैं उनसे खाली इतना अट्रैक्ट हुआ था, इसी कारण से बोला कभी ना कभी इनसे मुलाकात दोबारा करेंगे। फिर उस समय ग्रेजुएशन का पीरियड था, तो ज्यादा कंटिन्यू हो नहीं पाया, एक दो बार ही मंदिर गया। लेकिन अगेन में 2021 में जब जुड़ा, फिर मंदिर गया। प्रेम माधव प्रभु जी हमारे इस्कॉन राउरकेला के जो इंचार्ज है, उनसे बात हुआ, तो इनके प्रभु जी के फोटो दिखाए। उनका फोटो तभी से वही फोटो है, 2018 से शायद वो फोटो तब से अभी तक वही डीपी है उनका व्हाट्सएप, मुझे जितना याद है प्रभु जी। वही में फोटो नंबर तो सेव रखे थे, गोपाल प्रभु करके सेव रखे थे। तो हम प्रेमानंद प्रभु पूछे कि प्रभु जी को जानते हैं क्या, ये तो तुष्ट ऐसे बोले। बोले कि हाँ प्रभु हम जाननी, गोपाल लिखे छी। कहले हाँ तुष्ट गोपाल प्रभु। कहली प्रभु जी इनसे मिलना है, 2018 में मिले थे और बहुत मुझे अच्छे लगे थे। कहाँ है ना, जामशेदपुर है। बोले कि कैसे वो नहीं आते, बोले कभी कभी आते हैं, मुलाकात हो जाएगा। तब से वेट किए कि बहुत समय के बाद प्रभु जी आए, देखे पूरा ऐसे ही लग रहे थे। तो तब से प्रभु जी का मुझे मतलब अच्छा लगा। प्रभु से मतलब प्रभु जी, एक तो इस्कॉन का इतना सारा प्रोग्राम रहता है, इतना सारा मैनेजमेंट रहता है, उसके बावजूद प्रभु जी का दिल पूरा राउरकेला में ही है, और यूथ को पूरा यहाँ मैनेज करते रहते हैं वहां पर, और यूथ मैनेज करते हैं प्रभु जी कैसे सबको लेके चले। और सारा प्रोग्राम जितना आप राउरकेला में देखते हैं, सारा कोऑर्डिनेट होता है प्रभु जी से। जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, कैसे क्या सेवा रहेगा, और क्या कैसे कार्ड बंटेगा, क्या छपेगा, क्या प्रोग्राम का शेड्यूल रहेगा, सारा चीज एक 1 to 1 प्रभु जी पूरा हैंडल करते हैं वहां से। हम लोग खाली यहाँ बर्ताव करते हैं, लेकिन सारा मैनेज हो चुका होता है तुष्ट गोपाल प्रभु जी के द्वारा, जो कि राउरकेला में आप देखते हैं जो कुछ भी। तो इसीलिए प्रभु जी, और भी प्रभु जी से ऐसा एक्सपीरियंस है, हम जो भी यात्रा जाते हैं, बहुत बार प्रभु जी से साथ में यात्रा का सौभाग्य हुआ है, जो भी धाम यात्रा। तो प्रभु जी धाम यात्रा जो भी जाते हैं, धाम का उसी धाम से रिलेटेड, और वहाँ क्या क्या घटनाएं घटे थे, इससे बहुत सारा चर्चाएं करते हैं। तो मुझे वो बहुत आनंद आता है धाम यात्रा के दौरान। सारे पॉइंट में शिक्षा देते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है, कहीं भी कहीं कोई चीज देखते हैं या कोई भी बर्ताव हो, कुछ हो, वहां से क्या शिक्षा मिलेगा, प्रभु जी तुरंत वहां पकड़ लेते हैं। जो कि वो शिक्षा हम अगर भी लेके आए, मुझे लगता है कि मेरा जीवन भी सुधरे। कि गलत से भी चीज को अच्छा देखना, कभी भी मतलब मति भ्रष्ट होता है बहुत बार, बहुत सारा दिक्कत आता है, बहुत सारा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। दुष्ट गोपाल प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अभी सोचूं, क्या करूं। प्रभु तुरंत वहाँ उस समय शांत रहने के लिए सलाह देते हैं, और कैसे उसको फिर आगे दिक्कत ना आए, प्रभु जी बारंबार उस चीज को याद करवाते हैं। और प्रभु जी इतना व्यस्त होने के कारण भी प्रभु जी फोन करके पूछते हैं कि कैसे हो, क्या नहीं। और ऐसा मुझे नहीं, ज्यादातर भक्तों को प्रभु जी ध्यान देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा सेंटर चला रहे, इतना भक्त है, फिर भी प्रभु जी इतना ध्यान देते हैं। और कुछ भी है, अगर कोई भी सेवा मुझे आज तक मिला है, डायरेक्टली मैं बोलूंगा सबके सामने कि दुष्ट गोपाल के प्रभु के द्वारा। वो
चयन करके किसी न किसी को सेवा, जो जैसे माता जी अभी कुछ समय पहले कृष्णा माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी को मालूम है कौन कौन सेवा कैसे कर सकता है, गुरुदेव उनका ध्यान में देते हैं। को जो भी हो, प्रभु जी का एक क्वालिटी है, प्रभु जी जानते हैं कि ये भक्त ये सेवा करेगा, इसलिए उसको चयन करते हैं, उसको देते हैं। और ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के फ्री हैंड करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि चाहते हैं कि चाहे गलत हो या सही हो, जैसे सीधा प्रभु बोलते हैं तो प्रभु जी भी बोलते हैं, देव आप उनको देव सेवा, वो गलत करे सही करे जो भी करे उसको छोड़ दो, तो उसको क्या लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो मैं करूंगा। तो प्रभु जी का ये स्टाइल, उसके द्वारा क्या होता है ना, हम लोग का भी सीखते हैं गलती करते करते। और प्रभु जी तो इतना बड़ा गलती, एक बार का छोटा खाली मैं बोलूंगा, ये गलती छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, लेकिन प्रभु जी कैसे मैनेज किए। 2023 का जन्माष्टमी था, मुझे इतना याद है, 2022 या 23 का जन्माष्टमी सितंबर मंथ में है, मैं अगस्त मंथ का कार्ड छपा दिया हूँ। सब देखे कार्ड, पता नहीं चला 7,000 कार्ड छप गया है, और सब में अगस्त है, डेट ठीक है लेकिन अगस्त लिख गया है। तो प्रभु जी को बोले, इतना रात में इतना घबराए हुए हैं, गलती मेरे से हुआ है, हम बैठ के कार्ड डिजाइन कर रहे थे, सब देखे थे, लेकिन पता नहीं है कैसे रह गया, लेकिन मेरा गलती है पूरा 100%, मैं वहां बैठ के कर रहा था, पता नहीं चला अगस्त रह गया। प्रभु जी इतना घबराए हुए, कार्ड बट भी गया, संडे का प्रोग्राम था, सबको सब 100-200 कार्ड ले चुके हैं, लगभग 40-30-40% कार्ड ले ही चुके वक्त उस संडे प्रोग्राम में। प्रभु जी को बोले, प्रभु जी मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा हो गया। कौन ଅଛି ଡରିଆର କଣ ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା ହେଲା ଆଉ କଣ, ଗୋଟେ କାମ କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଷ୍ଟିକର ଛଡେଇ ଦିଅ। प्रभु जी केंद्र मैनेज कर ले, सितंबर मंथ का स्टिकर बना दो, उसको छोटा छोटा करके काट देना है, उसमें वहां पेस्ट कर देना है। इतना बड़ा चिंता था, तुरंत घटा दिया, तुरंत हम नेक्स्ट डे पूरा शुरुआत हुआ। प्रभु जी इतना डर गए थे, बहुत बड़ा गलती है, किसी के पास जाएगा रेपुटेशन खराब होगा, इसको उनका सितंबर मंथ में जन्माष्टमी, ये लोग अगस्त मार दिया। ऐसे बहुत बड़ा किस्सा है प्रभु जी के साथ, मतलब बहुत बड़ा बड़ा झमेला हुआ है। प्रभु जी ऐसे समाधान करते हैं, और इनका स्टाइल तो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। हम लोग पूरा दंडवत है, प्रभु जी आप लोग मतलब इतना नम्र कैसे है, और उससे फिर ऊपर सारा प्रॉब्लम को इतना अच्छी तरीके से, कितना पेशेंसफुली आप हैंडल करते हैं। थोड़ा भी गुण आए तो कुछ उधार हो पाए, मुझे माफ करिएगा, बहुत समय में सेवा में ठुकराया हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ कुछ सेवा मेरा काम के चलते, कुछ भी चलते मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन प्रभु जी हमेशा जिंदगी रहे, मैं कुछ ना कुछ सेवा आपके लिए करना चाहूंगा। प्रभु मुझे अपना दास बना के रखिएगा, प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो दिन प्रभु जी वो राउरकेला में मंदिर में बहुत एक्टिव हैं, और सारा सेवा हैंडल करते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद जी, आपण आम भले हम जैसे निर्बुद्ध ऐसे जीव को आप अपने शरण में रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आज आपका बर्थडे है प्रभु जी, राधा माधव से हमेशा ही प्रार्थना करूंगी आपको अच्छे 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 सा भक्ति दें, और हम सब पतितों को आप उद्धार करने में हम सहयोग करें। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी प्रभु जी, मुझे मैं अपने गांव में थी, गांव मेरा पास में ही है, मुझे प्रभु जी इतना अच्छा सूचक मतलब वो मौका दिए, जो मैं वहां पर आके सब भक्तों का देख पाई, सब भक्तों को देख पाई। मुझे बहुत मन होता था कि सबको एक साथ में देखूं, वो मेरा बहुत इच्छा होती है कि सब सब भक्तों को मैं देखूं। तो मुझे प्रभु जी एक वो सूचक दिए कि मैं आ पाई वहां पे। मुझे अचानक सब फोन किए, सब बच्चों ने फोन किए, तो प्रभु जी भी फोन किए, और मैं वहां पे आई, अमूल्ला प्रभु जी से मिली, और वहां पे मुझे इतना सुंदर प्रभु जी वहां पे सेवा में मुझे थोड़ा सा मौका दिए, उसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में प्रभु जी। और हमेशा ऐसे ही आप हम पे दया बरसाते रहे, और हमेशा ऐसे ही हमें भक्ति मार्ग में आगे लेते जाए प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आप प्रार्थना करंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी छुआ मैंने किसी कहया चाहूँ। कौन कहे? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। पारु आमे सबु श्लोक श्रीमद् भगवत गीता कौन भगवान किए कृष्ण किए सबु जानी पारछु ए सबु आपण कृपा रे हे जाई थी और आमे चाहते आपण आउरी हमको कृपा करंत आमे आउरी सिखि पारु आज आपणकर जन्मदिन रे आमे आम समस्त तरफ आपणक बहुत बहुत शुभेच्छा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी आपण आपण हमको बहुत सारा श्लोक शिखे छथि आपण को जत्ते धन्यवाद करले भी कम ही पड़ो। विनय सरस्वती प्रभु बोलो। अच्छे तो उनको हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी बर्थडे के ऊपर में प्रभु आपके प्रणाम। प्रभु आपको तो सब पता है मेरे बारे में। मैं कुछ नहीं बोल सकता प्रभु, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम बहुत कुछ चाहता हूँ आपके बारे में बोलने के लिए, तो इतना ज्यादा मैं कीर्तन कर पाता हूँ, गले का आवाज भी नहीं प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है। तो प्रभु आपको कृपा सबके ऊपर में है, तो मेरे ऊपर भी कुछ कृपा रखिए कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। कुछ भक्ति का प्रचार का बहुत चेष्टा करता हूँ प्रभु, न मैं बोल पाता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। प्रभु आपको पता है, मैं आप घर मेरे घर पे आए थे तो मैं इतना भी नहीं बोल पाया कि प्रभु हम तो जाते कि भी संग से आप मेरे घर पे आए हैं। आप लोग के उद्धार के लिए मेरा शब्द ही नहीं निकला कि मैं ये जितना भी यहाँ पर सब पापी थे वो ये सब धर्मात्मा है प्रभु, सबसे पापी मैं ही हूँ। तो मेरे ऊपर भी थोड़ा नजर रखिए, कृपा रखिएगा प्रभु। मैं क्या बोलूं, चाहता तो बहुत कुछ बोलने के लिए, पर बोल नहीं पा रहा हूँ प्रभु। कुछ भी बोलने जाता हूँ तो इसमें नहीं पता मेरा जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, मैं कुछ भी स्मरण कर नहीं पाता हूँ प्रभु। तो मेरे ऊपर कुछ कृपा कीजिएगा कि कुछ जिंदगी में आपके शरण का आश्रय ले पाऊं, गुरुदेव के वाणी का प्रचार कर पाऊं। तो इसी बात के ऊपर मैं आपको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। विनय सरस्वती प्रभु वो यहाँ से हमारे मंदिर से 50 किलोमीटर दूरी में वो रहते हैं, घाटशिला में। वहाँ से वो आते हैं, संडे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मालत प्रिया माता जी हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। तो प्रभु जी माता जी इतने प्रभु जी पहले आर्मी में थे, तो इतने उम्र में भी इतने सीरियसली मतलब भक्ति करते हैं, प्रतिदिन जपा सत्संग आते हैं इतने अच्छी तरह से। मैं प्रभु जी माता दोनों का तबीयत मतलब ठीक नहीं है, फिर भी इतना उम्र में वो लोग भगवान का इतना अच्छी तरह से भक्ति करते हैं। उनको देख करके हमको मतलब एंथुसियाज्म हम होते हैं कि यार इतना उम्र में अगर ये लोग भक्ति कर पाए तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। तो उनसे हमको और मतलब प्रेरणा मिलता है कि उनका भक्ति को देख करके। और बहुत सुंदर तरीके से इतना दूर से कोई आकर के मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करना, प्रोग्राम में भाग लेना, ये बहुत बड़ी बात होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना करिए मेरे लिए। कामजित गौरव प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आज शुभ ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି
कि ଆପଣ ଏମିତି हमको तो हिंदी में बोलना चाहिए था ना। तो मैं राधा माधव और जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे हम लोग को ऐसे मार्गदर्शन देते रहे स्पिरिचुअलिटी में, यही मैं प्रार्थना करूंगा। और हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। और थैंक यू। बहुत कुछ तो आपके बारे में बहुत भक्त लोग ने सब बहुत कुछ बोले हैं। जो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपका जो प्रभु जी का जो कूलनेस है वो बहुत बड़ी चीज है। वो कूल में बहुत कुछ डिसीजन जो आप लेते हैं वो सही डिसीजन लेते हैं। और हम लोग को हम प्रभु जी से तो जब राउरकेला में थे तब से कांटेक्ट में है। और प्रभु जी जो भी डायरेक्शन देते हैं हम नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन भी रहता है लेकिन हम कभी भी पूछ नहीं पाते हैं। हम्म और वो भी थोड़ा टाइम कंस्टेंट कंस्टेंट भी है। उसके चलते मैं स्पिरिचुअल में मतलब प्रभु जी का जो गाइडेंस है मैं मान नहीं पाता हूँ। इसके लिए प्रभु सॉरी। तो थैंक यू वेरी मच। हमको ऐसे आगे स्पिरिचुअली में गाइड करते रहिए। थैंक यू प्रभु जी। माता जी कुछ बोलेंगे। प्रभु हरे हरे कृष्ण, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम जी। प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु आपका चरण में। प्रणाम। प्रभु आपका जो साथ हमारा साथ है जो प्रभु, वो तो हम मैंने भूल नहीं पाएंगे प्रभु। लेकिन प्रभु जो स्पिरिचुअल में हम जो कम है, आप थोड़ा थोड़ा हमको आगे बढ़ाया, और थोड़ा प्रभु किन हमको आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा ये है प्रभु। आप किन हमको और थोड़ा गाइड करके थोड़ा आगे बढ़े, और प्रभु आपको भगवान राधा माधव आपको वो मैंने अच्छा मार्ग देंगे, वो हमारा प्रभु भगवान से प्रार्थना है प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। आगे कहाँ जाना है फिर आपको, और कितना आगे जाना है? हम तो प्रभु ब्राह्मण हम दीक्षा तक पहुंच गए। नहीं नहीं प्रभु, ये दीक्षा लेने से क्या हो जाएगा प्रभु? प्रभु स्पिरिचुअल को अब क्या हो गया प्रभु? मैंने कुछ नहीं है हमको, मैंने गुरुदेव कैसे दे दिया हमको भी पता नहीं है प्रभु। इसलिए कृपया मिल गया आपको। तो प्रभु जी माता जी लोग इस्कॉन वहाँ पर राउरकेला में 2012 से ना माता जी, कब से आ रहे हैं? हाँ, 12 से आए थे प्रभु। मैंने मंदिर नहीं ज्यादा नहीं जाते, तेरे से जा रही हूँ। 2012 से मतलब आते थे, फिर माता जी का दीक्षा होता है 2019 ना माता जी? 19 या गायत्री 20 मंदिर। प्रभु। हाँ, गायत्री मंदिर वहाँ पर राउरकेला में फिर दीक्षा होते हैं, फिर प्रभु जी का अभी दीक्षा होता है। तो माता जी फास्ट हैं, एक पैर माता जी मतलब आगे हैं। तो आप दोनों प्रार्थना करिए मेरे लिए, मैं कैसे भक्ति में और आगे जाऊं। आप तो प्रभु भक्ति में बहुत आगे हैं, हम लोग सब कम है प्रभु। हमको मैंने हम लोग को किन कृपा कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सदा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुष्ट प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तुष्ट प्रभु जी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे पूरे परिवार, हम लोग बरगढ़ से हैं। हमारे पूरे परिवार, हम लोग कुछ भी भक्ति के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। आज अगर हम लोग दीक्षा लेके, अगर हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, एक म्लेच्छ जीवन जिसका बोलते हैं, हम लोग सब म्लेच्छ थे। मैं मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज वैसे लोग, हम लोग आज सब लोग, हम लोग दीक्षा लेके हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो एकदम से अगर किसी का खराब जीवन रहा हो, पापी जीवन रहा हो, और आज वो भक्ति कर पा रहा हो, और वो भी नहीं, एक नहीं, हम लोग पूरे परिवार अभी भक्ति में जुड़े हैं, वो प्रभु जी की कृपा से, दया से है। और मैं, शास्त्रों में हमने सुना है कि वैष्णवों का सेवा करना चाहिए। तो उष्टा प्रभु जी को हमने अपने तरफ से हमने कुछ सेवा नहीं दिया है, हमने खाली उनसे कुछ फायदा, हमेशा फायदा ही लिया है। जब से भक्ति में आए हैं, खाली हमने एक बार भी हमने कुछ भी सेवा नहीं दिया है, सिर्फ उनसे ही हमको सब कुछ मिला है। और एक मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब दीक्षा के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो मैं और
यानी पति पत्नी पति को सोचना चाहिए पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसे आगे बढ़े, दीक्षा मिल जाए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, मैं सिर्फ अपने दीक्षा के बारे में सोचा। मैं अप्लाई किया मेरे दीक्षा के बारे में, लेकिन मैंने नहीं सोचा। लेकिन प्रभु जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप अकेले दीक्षा नहीं ले सकते, आपको पत्नी को भी आपको साथ लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इतना कृपा किया। आज 8-10 साल हो गया है कि हम दोनों एक साथ अभी हम लोग दीक्षा लेके अभी फिर भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, फिर ब्राह्मण दीक्षा के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ अगर होता तो क्या है, मैं अकेले अकेले अपने बारे में सोचता, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी रिश्ता हो बड़ा नहीं होता है। वैष्णवों का जो है, अगर हम कोई वैष्णवों के चरण आश्रित हैं तो ही हमारा मंगल हो सकता है। कोई माँ पिताजी पति पत्नी कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता। हमेशा हमको वैष्णवों को चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पत्नी जी का भी उद्धार प्रभु जी ने किया है, मैंने कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही अब मैं प्रभु जी को बोलना चाहूंगा कि जन्म जन्मांतर हम उनके दास ही रहे। प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा करें। मैं अधम हूँ और ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो सदापुत्र प्रभु और रामधरी माता दोनों भाई बहन हैं। तो शुरू से ही जब हम भुवनेश्वर बीबीटी में थे तब से सौदे प्रभु जी के साथ में माता प्रभु जी का साथ में हमारा भेंट हुआ था। और उनके बारे में जान पाए थे। प्रभु जी बताए थे कि ऐसे फैमिली है बहुत अच्छे, अच्छे से ये करते हैं। तो हम एक बार बरगढ़ भी गए थे, वहाँ पर जा करके माता प्रभु जी के घर हम वहाँ पर विजिट किए थे। वहाँ पर एक प्रोग्राम भी हुआ था। और अभी प्रभु जी भक्ति में बहुत आगे हैं और भक्ति शास्त्र के क्लास लेते हैं प्रभु जी। तो हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगा था कि वहाँ पर इस्कॉन रायपुर में कोई सेवा करते हैं, क्लास लेते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि हमारे साथ में जो वैष्णव थे वो भी जा करके आगे इतना आगे गए हैं। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु जी आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान से कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। सर्वगण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम आपणଙ୍କ चरणରେ। प्रभु थैंक यू। ଆପଣ ମୁଁ ଯେବେ स्टार्टिंग इसको सॉरी हिंदी, मैं जब स्टार्टिंग इस्कॉन आई थी तो मतलब मैं तब तुष्ट प्रभु राउरकेला में नहीं थे। मैं राउरकेला सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। तो राउरकेला सेंटर में तब प्रभु जमशेदपुर चले गए थे। तो मैंने डिवोटिस से बहुत तारीफ सुना था। तुष्ट प्रभु थे, तुष्ट गोपाल प्रभु ऐसा क्लास देते थे, वैसा क्लास देते थे, बहुत तारीफ सुनती थी। तो मेरे को मन करता था कि हाँ तुष्ट प्रभु कौन है, मिलूं। फिर जब मिले तो तुष्ट प्रभु और हमारे राउरकेला के जो भक्त लोग हैं मंदिर में, उनसे कोई डिफरेंस नहीं लगता है। जैसा कनेक्टिविटी हमें राउरकेला के डिवोटिस के साथ फील होता है, सेम कनेक्टिविटी तुष्ट प्रभु के साथ भी फील होता है। लगता नहीं कि तुष्ट प्रभु तो जमशेदपुर इस्कॉन से हैं, हम लोग राउरकेला से हैं। तो हमें राउरकेला के जो प्रभु जी लोग हैं वो लोग गाइड करेंगे। तुष्टो प्रभु पर्सनली इतना गाइड किए हैं भी मुझे। और मेरा भी जब दीक्षा होने वाला था, मेरा कोई भी योग्यता नहीं है दीक्षा के लिए, लेकिन प्रभु जी लोग का कृपा दृष्टि से हो पाया। और प्रभु जी थैंक यू। आप प्रभु जी मेरे घर आए थे एक दिन रात को, बहुत लेट हो गया था। तो लेकिन प्रभु जी हमारे घर के पास किसी के घर गए थे। तो फिर मेरा बहुत मन था कि प्रभु जी आए, और प्रभु जी तब आए थे स्पेशली हमें दीक्षा के लिए प्रिपेयर करने। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। पैसे किसी भी कोई बात नहीं, किंतु थैंक यू सो मच। हम लोग आज जो भी मैं कुछ भी हूँ तो प्रभु जी और भक्तों की कृपा दृष्टि के वजह से हूँ, लेकिन मेरा कोई भी योग्यता नहीं है। मैं क्या थी क्या हूँ मैं खुद ही जानती हूँ। खुद को पता है कितना मैल है अंदर, लेकिन प्रभु जी लोग इतना कृपा करते हैं, इतना कुछ आशा रखते हैं हमसे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। खाली ऊपर दिखावटी है सब कुछ। तो प्रभु जी जहाँ भी आशा करती आपण मैंने मोठू, तो प्लीज कृपा करतु कि मन भीतर भी सेटा थाउ जोटा बाहर अच्छी। सब भक्ति प्योरली बाहर दिखावटी भक्ति न थाउ। आपण मैंने कृपा करतु।
ताले मोर किसी भी परिमन वाले किसी भी परिमन मोरा सारे। हरे कृष्ण। तो सर्वगुणा माता जी बहुत वहाँ पर इस्कॉन राउरकेला में बहुत एक्टिव हैं। माता जी वहाँ पर सेवा करते हैं और बहुत सारे सेवा खुद लेकर के करते हैं। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माता जी अकेले पूरा डेली आते हैं और सब कुछ अटेंड करते हैं। और उनका गाइडेंस में बहुत सारे ड्रामा होता है, डांस होता है। माता जी लोग को गाइड करना पर माता जी लीड करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से माता जी बहुत कम दिन में इस्कॉन में आकर के बहुत कम दिन में माता जी बहुत आगे मतलब आए हैं। और उनके फैमिली में उनके माँ भी जॉब करते हैं, तो बहुत हमको अच्छा लगता है। माता जी का बहुत अच्छा विनम्रता है। जो भी बात मतलब प्रभु जी बोलते हैं, सीताराम प्रभु जी बोलते हैं कि जो सेवा दिया जाता है उसको माता जी मतलब अच्छे से करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। माता प्रे करेंगे मेरे लिए। हरे कृष्णा। मुन्नी माता जी को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस्कॉन में तो मैं आती हूँ लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाती हूँ प्रभु जी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं आ नहीं पाती। और बीच बीच में प्रभु जी जैसे मॉर्निंग में आने के लिए तो तबीयत नहीं ठीक रहती, उतना बैठ नहीं पाती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी पेट से रिलेटेड, तो बैठ नहीं पाती, तो जपा में नहीं आ पाती हूँ। लेकिन फिर भी प्रभु जी दिन भर में प्रयास करती हूँ कि शाम तक कम से कम जपा पूरा कर लेती हूँ। अब प्रभु जी आप अपनी कृपा से हमको अनुग्रहित करें, बताएं कि आगे हम क्या करें क्या नहीं करें। प्रभु जी, आपका जन्म दिवस है प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधा माधव आप बहुत कृपा करें प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। सदानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनु प्रणाम। हरे कृष्ण। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी को मैं 2018 में मिला था, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में। मुझे याद है वो नवंबर का महीना था, एंड एंड वीक ऑफ नवंबर था। सो प्रभु जी से जब मैं मिला तो एक्चुअली मैं इस्कॉन उसके पहले बहुत बार ढूंढते हुए आया था, क्योंकि प्रशांत मुकुंदास प्रभु जी ने मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था और इस्कॉन से मैं कनेक्टेड था, मतलब ऐसे वीडियो के कनेक्टेड था। तो मतलब जब जब मैं जमशेदपुर में शिफ्ट हुआ तो फिर मैं सोचा कि जो इस्कॉन कहाँ है जमशेदपुर में, तो फिर मैं ढूंढा। तो फिर मैं 2-3 बार आया मंदिर, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। तो फिर अचानक से जब मैं फिर से प्रयास किया, फिर से आया, तो फिर मुझे मिला कि तुष प्रभु जी मिले। तो तुष प्रभु जी को मैंने बोला कि प्रभु जी मुझे भगवद गीता का क्लास करना है, और मैं मतलब लाइफ को कैसे जीते हैं उसको मेरे को सीखना है, बस इतना। ये मेरा जिज्ञासा था आने वक्त, कि मेरा इंक्विजिटिवनेस के कारण मैं आया। जैसे भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, तो मैं इंक्विजिटिव था, बहुत क्यूरियस था। तो फिर प्रभु जी मेरे को कुछ नहीं बोले। और मैं जिस टाइम आया था प्रभु जी से, तो मैं तो मेरे अंदर ये था कि मैं प्रभु जी को कुछ पैसे दे दूंगा और मैं ज्ञान ले लूंगा। मतलब मेरे में बस मेरा इतना ही बुद्धि था कि पैसे दे दूंगा और ज्ञान ले लूंगा, दैट्स इट, खत्म। तो मुझे भक्ति नहीं पता था क्या होता है। तो फिर तुष प्रभु जी अचानक मुझे गाड़ी का चाबी दे दिए, बोले कि आपको मंदिर से प्रसाद लेके जाना है, ड्राइवर नहीं आएगा। तो मैं डर गया। और मतलब इस्कॉन से पहले भी बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग से मिला और बहुत कुछ सुना, तो मैं डर गया कि ब्रह्मचारी हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। अचानक से गाड़ी दे दिया, विश्वास कैसे कर लिया मेरे ऊपर, मतलब मेरे को तो जानते भी नहीं है, फर्स्ट टाइम। तो मैं डर रहा था गाड़ी चलाने में भी, कि अगर कहीं कुछ हो गया क्या हो जाएगा, क्या सामान लेके जाना है, बहुत सारा दिमाग में था। और फिर उसके बाद प्रसाद लेके गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रसाद पाए भी। मानगो में डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फिर घर पे गए, तो मैं घर पे बताया मैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो घर वाले बोले कि नहीं इस्कॉन मत जाओ, ब्रह्मचारी बना देते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है, मतलब कि घर बार छुड़वा देते हैं, ये वो। तो फिर मतलब ऐसा हो गया। फिर मैं बोला ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है देखते हैं। फिर अचानक से और भी डर जब हम मंदिर में आने लगे, फिर उसके बाद आई थिंक कुछ फेस्टिवल था, नित्यानंद त्रयोदशी। तो उसमें प्रभु जी मतलब मेरे को कुछ प्रसाद भी दिए। और मतलब फिर घर में आके सब बोलने लगे कि आप इस्कॉन मत जाओ, इस्कॉन ब्रह्मचारी बना देंगे, मतलब ये वर्ड मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो फिर मैं बोला ऐसा नहीं है। फिर लेकिन प्रभु जी का जो बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रभुपाद जितना भी 26 क्वालिटीज जो बताया है भागवतम में, तो वो परफेक्टली मैच करता है।
26, ही हैज 26 क्वालिटी एंड ही इज अ परफेक्ट वैष्णव। ठीक है। तो बचपन से भी एक इमेज था मेरे दिमाग में कि साधु मतलब इस तरह से होते हैं, तो वो जब मैं लाइफ में देखा कि लाइव, तो हाँ, ही इज अ परफेक्ट वैष्णव, इज परफेक्ट साधु। तो प्रभु जी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से बताते हैं। और मेरे से भी गलतियां हुई है मंदिर में, ऐसी बात नहीं है, 3 बार गलती है कि मैं, लेकिन प्रभु जी कभी डांटे नहीं मुझे। और अ, और मैं क्या हो सकता हूँ, बट प्रभु जी, ही इज अ परफेक्ट वैष्णव। दैट्स माय कंक्लूजन इन ऑल। थैंक यू प्रभु जी फॉर गाइडिंग मी। प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि अपनी पत्नी को भी लेके आओ। मतलब शुरू दिन से बोलते हैं, तो मैं उनको भी इन्वॉल्व करता हूँ, उनको भी गाइड करता हूँ ये चीज। थैंक यू प्रभु जी फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू। भगवान माता जी। हरे समय कृष्ण हो प्रभु गया। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू। तो प्रभु जी के बारे में मैं मतलब इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब प्रभु जी हम मतलब मैं जब भी आई इस्कॉन राउरकेला से कनेक्ट हुई, मतलब जपा सेशन रेगुलर आई, तो प्रभु जी उसी टाइम से मतलब पता चला कि कौन क्या सेवा कर सकता है, कौन रेगुलर है। तो उसी हिसाब से प्रभु जी से मैं डायरेक्ट मिली नहीं थी, फिर भी प्रभु जी मेरे को मतलब जपा सेशन कंट्रोल ऐसे सेवा दिए ताकि मैं कर पाऊँ। और मतलब जैसे कि भक्ति में क्या ना, हमें जब एक सेवा मिलता है तो हम उसमें कांस्टेंट रह पाते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बड़ा कृपा है कि मेरे को ये जपा सेशन कंट्रोल का सेवा दिए, मतलब सिखाएं कैसे करना चाहिए। देन उसके बाद मेरा जब मतलब दीक्षा टाइम, तो मेरा मतलब मेरा इच्छा था कि मैं दीक्षा लूं, बट मतलब क्या कैसे कब मेरे को कुछ पता नहीं था। देन प्रभु जी मतलब और एक माता जी थे मेरे साथ जो दीक्षा लिए थे, सुसेबिनी माता जी। तो उनसे मतलब प्रभु जी उनको गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, पूजा ऐसे करना चाहिए। तो मैं भी वही साइड में बैठी थी कि मतलब प्रभु जी बता रहे थे, मैं सुन रही थी। तो फिर मतलब प्रभु जी मेरे को बोले कि आप दीक्षा नहीं ले रहे। तो मैं बोली कि प्रभु जी इच्छा तो है, बट मेरा तो कोई योग्यता नहीं है। फिर प्रभु जी बोले कि आप भी लो दीक्षा के लिए। देन मना तो नहीं कर पाई। देन प्रभु जी फिर श्री राम प्रभु के पास पहुंचा, तो श्री राम प्रभु बोले कि ये लोग अभी न्यू न्यू है, अभी इतना मतलब इन लोग को दीक्षा ये सब नहीं संभाल पाएंगे, ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। बट प्रभु जी का भरोसा था। फिर प्रभु जी के कृपा से ही मतलब गुरु महाराज दीक्षा दिए, मतलब हमें हम जैसे पतित को भी डिसाइपल के हिसाब से मतलब ग्रहण किए। तो प्रभु जी का बहुत बड़ा कृपा है। और उसके बाद मतलब जैसे कि मतलब जपा सेशन कंट्रोल ये सब सेवा, मतलब मैं हमेशा तो राउरकेला में नहीं रहती हूँ, मतलब कभी घर में कभी सुंदरगढ़। तो प्रभु जी मतलब मेरे को एक सेवा में इंगेज कर दिए कि मेरे को पोस्टर, मतलब कोई भी सेवा रहता है तो पोस्टर सेवा, मतलब जो भी प्रोग्राम का होता है प्रभु जी मतलब हर डिटेल्स यहाँ पे ऐसे ठीक करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पूरा मेंशन करके बताते हैं। और मतलब इतना दूर रह के भी कैसे हम सेवा मतलब एक सेवा में कंटिन्यू कर सके ताकि हमारा भक्ति मतलब बची रहे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, और ऐसे ही कृपा करते रहिए। हरे कृष्ण। तो पद्मावती माता जी भक्ति में बहुत सीरियस हैं, और हम लोग जितने पोस्टर देखते हैं, जितना हम लोग का एकादशी का पोस्टर हो, जो फेस्टिवल का पोस्टर हो, संडे का पोस्टर हो, तो माता सब कुछ मतलब बनाते हैं। बहुत बार मैं माता जी को मतलब डांट भी देता हूँ, फिर माता जी सहन करते हैं। तो आप तो ठीक है, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम और आगे आप लोग की सेवा मतलब कर पाए, भगवान का वाणी का प्रचार कर पाए। ठीक है। तो लोग कौन कितना माला किया अनंत कर दी पद्मा माता जी। କହିବେ। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। सारे भक्तों ने इतना ग्लोरिफिकेशन किया है, मेरा ग्लोरिफिकेशन तो कुछ भी है ही नहीं। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इतना योग्यता भी है नहीं मेरे पास प्रभु जी। फिर भी एक थोड़ा सा मैंने कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। हिंदी भी इतना अच्छा है नहीं मेरा, तो कृपा करके आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके सुन लीजिए। सारे भक्तों को रिक्वेस्ट है। तो मैं जब पहले बार इस्कॉन आया था 2017, 17 या 18, याद नहीं आ रहा है। तो पहली बार मैं तुष्ट प्रभु जी को देखा था
क्लास जब सिद्धांत प्रभु जी क्लास शुरू करने वाले थे, लेक्चर शाम का संडे प्रोग्राम में, तो दुष्टो प्रभु जी तब बहुत ही यंग यंग एज थे, ठीक है। तो पूरा एक छोटे से बच्चे जैसे रहते हैं ना, पूरा सीरियस बच्चे वैसे ही मुझे तो लगता था कि प्रभु जी आर्मी से आए हैं क्या। मैं तो उतना नहीं जानता था, मैं इस्कॉन में नया नया आया था, तो मैं तब +3 पढ़ रहा था। तो मैं डर गया था, मैं तुष्टो प्रभु जी को पहली बार देखा, इतने सीरियस इंसान कैसे, मतलब क्या बता। तो ये सिद्धांत प्रभु जी क्लास शुरू करने वाले थे, तो तुष्टो प्रभु जी फिर पूरा ऐसे सीरियस वे में आए और सबको पूरा एकदम स्विच ऑफ कर लीजिए अपना फोन, ऐसा बोले। तो मैं पूरा डर गया प्रभु जी को देख के, भाई इतने सबको ही देख रहा था, इतने खुश हैं और सब इतने हम्बल है, और प्रभु जी इतने सीरियस आदमी है। मैं डर गया था। फिर प्रभु जी के साथ तो मिल तो नहीं पाया था। प्रभु जी ने मेरे को पहली बार इस्कॉन ग्रुप में ऐड भी किया था, याद है पूरा अच्छे से। फिर जब प्रभु के साथ पर्सनली जब मीट किया, फिर वो तो जमशेदपुर चल गए थे। फिर जमशेदपुर के आने के बाद जब प्रभु जी के साथ मीट हुआ, तो बोला कि संसार में अगर सबसे हम्बल पर्सन कोई है तो वो तुष्ट प्रभु जी है। तो जब कोई भी सेवा मेरे को, जब कोई भी बड़ा सेवा कुछ भी मिलता है, तभी मैं मेरा मुंडी काम करना बंद, वैसे तो मेरा है नहीं दिमाग कुछ इतना। तो जो भी है वैष्णव से प्राप्त हुआ है, जो भी थोड़ा भगवान मेरे को सेवा करने के लिए कुछ भी थोड़ा बुद्धि दे रहे हैं, तो कुछ भी सेवा मेरे को मिलता था, मैं तो हाथ हाथ खड़ा कर देता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। दुष्टो प्रभु जी उस बीच से ऐसा एक, मतलब क्या बोलूं, वे निकाल देते थे, मैं आश्चर्य हो जाता था कि प्रभु ऐसे भी हो सकता है क्या चीज। तो मतलब अगर शिला प्रभुपाद जी का विजन कोई फुलफिल कर रहा है, मैं जितना पर्सनली देखा हूँ, तो हमारे तुष्ट प्रभु जी हैं। तो उनका विजन इतना दूर है, हम सोचते हैं, हम राउरकेला के बीच सोचते हैं, वो पूरा वर्ल्ड का सोच लेते हैं तब तक कि क्या क्या हो सकता है वो सब चीज में। तो विजन जो है प्रभु जी के इतने हाई है, तो वो एक हम लोग का विजन थोड़ा सा एक बिंदु के अंदर होता है। प्रभु जी पूरा पूरा पेपर होते हैं, वो पेपर ही होते हैं, उनका विजन पूरा पेपर होता है। हमारा उस पेपर के अंदर थोड़ा सा डॉट होता है, जब प्रभु जी का विजन इतना बड़ा होता है। तो प्रभुपाद जी के मिशन के लिए तो इतना बड़ा विजन हम सबको चाहिए, लेकिन वो प्राप्त अगर प्रभु जी हमको कृपा करेंगे तो थोड़ा सा हमारे अंदर भी इतना योग्यता है कि हम कुछ मिशन के लिए सेवा कर पाए। तो प्रभु जी आज आपका जन्मदिन है, तो आप हमारे ऊपर कृपा करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा शिला प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ सके और वैष्णवों की सेवा कर सके, भक्तों की सेवा कर सके। और आपके जैसा हम्बलनेस मेरे अंदर तो चाहिए। आप राउरकेला के तो भक्त जानते हैं मैं मेरे को, मैं कितना, मतलब सबसे बदमाश अगर हूँ तो मैं ही हूँ। तो आप थोड़ा कृपा करिए, थोड़ा मैं मतलब अच्छा एक कुछ भी अच्छा भक्त मैं बन सकता हूँ। नहीं तो मेरे अंदर तो कुछ भी उतना योग्यता नहीं है, ठीक है। प्रभु जी आप थोड़ा कृपा करिए कि हम लोग ଟିକେ ଓଡିଆରେ ହିଁ କହିଦଉଛି, ମୋର ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ବହୁତ ହାର୍ସ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଆରେ कृपा करके ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ जो जमशेदपुर भक्त मैंने कभी ये कौन है भाई इतना, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। शायद देव प्रभु हंस रहे हैं, एक्चुअली देव प्रभु और मेरा बहुत फाइटिंग होता रहता है हमेशा। जैसे यू वार होता है ना, तो दुष्ट प्रभु जी आके उसको सॉल्व करते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हमको मिलके रहना है। तो प्रभु जी आके हमारा जो झगड़ा भी रहता है इस्कॉन में, राउरकेला में झगड़ा होगा तो प्रभु जी को बुलाया जाता है कि आप आओ यहाँ पर, आप सॉल्व करें इन दोनों भक्तों के बीच लड़ाई जो हो रहा है। तो ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିବା ଚାହୁଁନି, ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିବେ କଣ କହୁ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାଷା ବି ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କହିପାରୁନି, ଏତିକି ଧନ୍ୟତା ମୋ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ। चेष्टा कर ली प्रभु जी ମୋ द्वारा କିଛି कहया ପାଇଁ। ଆଉ प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन सारे भक्तों ने कर लिया है, बहुत इतना सुंदर किया है, क्या बोलूं। मैं क्या ग्लोरिफिकेशन करूं इसमें। मेरे पास कुछ वर्ड्स भी नहीं है इतना। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम लोग देखते हैं कि जब अ, हम लोग अगर इस्कॉन में आए हैं, तो चलिए मैं अपना बात बोलूंगा। तो यहाँ पर भक्तों का जो प्रेम रहता है, उस प्रेम में क्या होता है, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। जैसे इस्कॉन के शुरुआत में सदैव प्रभु का प्रेम हमको मिला था, तो फिर वही भक्तों का प्रेम क्या करता है, हम लोग को मतलब भक्ति में खींच लेता है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्रीराम प्रभु जी का जैसा उनका ये रहता है, जब वो हमको सेवा देते हैं 2000
16 राउरकेला में जन्माष्टमी का सेवा था। तो उस समय तो हम पूरा नए हैं, हमको उतना मतलब पता नहीं। हम भुवनेश्वर में जब थे तो हम उतना मतलब फिजिकल सेवा हम किए थे, पर ऐसे प्रोग्राम को मैनेज करना, एक फेस्टिवल करना, उतना हमको मतलब नॉलेज नहीं था। तो 2016 में जो जन्माष्टमी का था, तो प्रभु जी बताते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो बहुत सारा सेवा प्रभु जी हमको ऐसे दे देते हैं, और हर सेवा में हमको डांटते हैं, हर सेवा में डांटते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा होगा। तो वही उनका डांट जो होता है, वही वैष्णव का जो गाली होता है, वही हम लोग के लिए कृपा होता है। वही डांट के कारण क्या होता है, हम लोग सीख 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 करके उसमें मतलब बड़े होते हैं। तो वही डांट ही क्या करते हैं, हम लोग को आगे ले जाता है। तो प्रभु जी के हर सिचुएशन में कैसे हम इतने मतलब अ, नए में हम नए नए इस्कॉन में हैं, और बड़े बड़े सेवा क्या करते हैं, प्रभु जी देते हैं। जन्माष्टमी जो होता है वहाँ का, राउरकेला का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। तो फिर उसमें क्या करना नहीं करना, कैसे स्टूडेंट कंपटीशन होगा, सब कुछ क्या करते हैं, प्रभु जी दे देते हैं। पोस्टर बनाना, फ्लेक्स बनाना, ये करना, बहुत कुछ सेवा क्या करते हैं, प्रभु दे देते हैं। तो इतना सेवा हम इतने कम उम्र में कैसे हैंडल करना, और हर सेवा में गाली देते हैं, और साथ में मतलब सीखने को भी मिलता है। तो ऐसे ही भक्तों के प्रेम और भक्तों के गाली में क्या होता है, हम लोग मतलब पले बढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग के जीवन में जो वैष्णव होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। वैष्णव के आगमन से ही, वैष्णव के प्रेजेंस से ही क्या होता है, हम लोग भक्ति के बारे में सीखते हैं, और वही वही वैष्णव ही क्या करते हैं, हम लोग को भक्ति में टिका के रख पाते हैं। ठीक है। तो हम लोग भक्त संग से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। भक्त संग में हम लोग को हमेशा रहना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे भक्त संग हम लोग को मिलते रहे। तो एंड करेंगे, बहुत समय हो गया है। रीना माता जी कुछ बोलेंगे? हम्म। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आमे तो किछि कहि पारिबनु प्रभु जी। आमे एते नुआ भक्त, गुरुଙ୍କ एते कृपा जे एते बहुत कम दिन रे हमको पूरा दीक्षा मिल जाई छी। आमे किछि भाभी भी पारो नहीं अभी भी प्रभु जी। कौन कहबू, किछि किछि पूरा किछि जाने नहीं, एमती भक्त। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ कृपा दरु पूरा एते खुशी लगे इस्कन गले। हर सब संडे ही जाऊं, प्रत्येक संडे मिस करू नहीं। न गले पूरा एमती लगे कि बहुत पूरा मन दुख लगे, बहुत खराब लगे भक्त मान को न देखिले। ଆଉ କିଛି ସେବା ନ କଲେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଆଉ ତ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ जी। ठीक ଆପଣଙ୍କ ठीक। तो ଦୟାରୁ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ବଡ କଥା प्रभु जी। दिगराज प्रभु जी, रीना माता जी बहुत कम दिन में भक्ति में आए हैं, और अभी मार्च 5 तारीख को प्रभु जी माता जी का दीक्षा होने वाला है। तो प्रभु जी बोले कि जब सेवा नहीं करते तो नहीं अच्छा लगता है। तो अगर जब हम लोग सेवा करते हैं, इस्कॉन में आकर जब सेवा करते हैं, तो वहीं से क्या होता है, एक रिलेशन हम लोग का ग्रो हो जाता है, और वही सेवा क्या करता है, हम लोग को भक्ति में और आगे ले जाता है। तो जब तक सेवा नहीं मिलता है तो क्या होता है, मतलब बेचैनी बना रहता है। तो सेवा में हम लोग को हमेशा जुड़ के रहनी चाहिए। जितना हम लोग सेवा करेंगे, उतना हम लोग भक्ति में आगे जा पाएंगे, और हम लोग का प्यूरिफिकेशन उतना अच्छा हो पाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर एंड करेंगे। माता जी आप अनाउंस करें कौन कितना माला किया, फिर हम वैष्णव प्रणाम करें।